हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एसआई सब इंस्पेक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो सिलेबस रिलीज की जाती है उस सिलेबस से संबंधित आप सभी से डिस्कशन किया जाएगा। जितने भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पे विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट्स चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रख लेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगे आप सभी को सबसे पहले पता चलेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के अंतर्गत आप सभी को दरोगा एग्जामिनेशन में मुख्य 3 विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी, बाकी अदर चीजें आप सभी को धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो मेन 3 बुक है उन सभी विषय वस्तुओं से विषय वस्तु पर इस लेक्चर में चर्चा होनी है, तो आप सभी अंतिम रूप से बने रहेंगे। लेक्चर बहुत छोटा ही होने वाला है तो एंडिंग तक देखने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 3 ही बुक है जो कि धारावाही जो अपनी कर्तव्यों के दरोगा के अपने जो कर्तव्य होते हैं उन सभी से रिलेटेड हैं और नियम कानून जो है उन सभी से रिलेटेड है। जो 3 विषय हैं उन 3 विषय में से एक विषय पर आप सभी को पूर्ण रूप से सिलेबस को प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता से संबंधित था। उस लेक्चर को भी आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाके देख सकते हैं और दरोगा के लिए अपनी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है चैनल पर, जाके आप सभी सब इंस्पेक्टर के नाम से देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल पर प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप सभी अपने ज्ञान को अर्जन कर पाएंगे। सभी वीडियोस वहां पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट पर विजिट करके सभी कोई अपना अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आप सभी को आईपीसी से संबंधित जो चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में उन सभी से रिलेटेड आप सभी को धारा बता दिया गया है, आप सभी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में सीआरपीसी से रिलेटेड बातें करेंगे। सीआरपीसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जाएगी उन सभी के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ बात किया जाएगा। तो दरोगा एग्जामिनेशन के लिए सभी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी जो है उसमें क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सभी के लिए, किसी भी स्ट्रीम से यानी स्ट्रीम बैचलर डिग्री, और एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स रखी जाती है हमारे झारखंड में, जो कि जेएसएससी द्वारा ये पैटर्न जारी की जाती है। जेएसएससी द्वारा झारखंड सब इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, उन्हीं के द्वारा ये सिलेबस प्रोवाइड कर दी गई है पहले 2017 में। उसी के अनुरूप अभी हम सभी चलेंगे और अभी से सभी कैंडिडेट्स तैयारी करेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सामने चुनाव के माहौल है और वैकेंसी आने की चांस है और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसीलिए अभी से सभी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को मजबूती प्रदान करें और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या विषय वस्तु है, उस दंड संहिता के अंतर्गत जो चीजें आते हैं उन्हीं सभी का अध्ययन करना है, बाकी अलग चीजें नहीं करनी है। सीआरपीसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है यहाँ पर जो बताया जाएगा उतना ही पढ़ना है कैंडिडेट्स को, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और ये पैटर्न कौन जारी की है, ये सिलेबस जेएसएससी के अनुसार बताया जा रहा है। जेएसएससी द्वारा स्पेशल झारखंड राज्य के लिए ये वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट में भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, उसकी पैटर्न कुछ अलग होती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी। ये वैकेंसी झारखंड से रिलेटेड बात किया जा रहा है जेएसएससी द्वारा। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें अध्याय 4 की धारा 36 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। 1, 2, 3 जो अध्याय है तीनों अध्याय से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी और चौथा अध्याय की धारा 36 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, ये सिलेबस जेएसएससी की ओर से बताया जा रहा है। नेक्स्ट है अध्याय 5। अध्याय 5 की धारा 41। ठीक है, अध्याय 5 में भी एक ही धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी और अध्याय 4 में भी एक ही धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी, बाकी अदर चीज को किसी को भी नहीं पढ़नी है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है उतना ही करनी है, इसी में से आप सभी का क्वेश्चन आने वाली है जेएसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय 6 की धारा 61, 62 और 70, 71, 72, 73 और 82 और 83 इन्हीं धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। तो और एक बार रिपीट करते हैं, अध्याय 6 की धारा 61, 62, ठीक है, नेक्स्ट 70, 71, 72, 73 तक आप सभी प्रिपरेशन करेंगे
और 61, 62, 82 और 83, ठीक है, इन्हीं धारा का अध्ययन करना है। इन्हीं सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, और जो कि कंडक्ट कौन करती है, जेएसएससी करती है, और जेएसएससी द्वारा ही इसकी वैकेंसी को रिलीज की जाएगी। और ये जो एग्जाम पैटर्न होती है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी जेएसएससी ही जारी करती है, उसी के आधार पर आप सभी को बताया जा रहा है जो जेएसएससी द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अध्याय 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, अध्याय 7 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। ये कौन सा चीजें हैं, सीआरपीसी की धारा की बात की जा रही है, और एक होती है आईपीसी जो कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित होती है, उसकी धारा जो है उसमें कुछ उसकी विवरणात्मक रूप अलग होते हैं, उसका मीनिंग भी अलग होते हैं, और सीआरपीसी की धारा जो है इसका मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान रखेंगे। ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, और आईपीसी वाला जो धारा है वो भारतीय दंड संहिता है, ठीक है। तो अध्याय 7 से अगली क्वेश्चन नहीं आने वाली है। अध्याय 8 की धारा, धारा 107, धारा 113 और धारा 116, यही तीन धारा से क्वेश्चन पूछी जाएगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगी। ये अध्याय 8 से रिलेटेड है, अध्याय 7 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। अध्याय 8 की सिर्फ 3 धारा को पढ़ना है। नेक्स्ट अध्याय 9 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं की गई है जेएसएससी की तरफ से। तो अध्याय 10 की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 10 की धारा 139, 130 और 144, ठीक है, धारा 144 जो कि एक वायरल वाला धारा है, अध्याय 10 से रिलेट करती है ये धारा। अध्याय 10 में 3 ही धारा से क्वेश्चन पूछी जाएगी, और इसकी प्रिपरेशन आप सभी इसी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सभी को प्रत्येक वीडियो पर बोला जा रहा है कि आप सभी कमेंट करेंगे, तभी आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भारत के सभी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है और सभी की एग्जाम पैटर्न भी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप सभी कमेंट करेंगे तो उसी कमेंट के आधार पर आप सभी को वीडियो क्रिएट करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अध्याय 10 से 129 और 130 और 144 3 ही धारा से क्वेश्चन पूछी जाएगी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय जेएसएससी। नेक्स्ट है अध्याय 11 की धारा। अध्याय 11 की धारा, अध्याय 11 से संबंधित एक ही धारा से क्वेश्चन पूछी जाएगी, और वो धारा है 151। धारा 151 के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उन सभी को आप सभी अध्ययन कर लेंगे। यदि किसी कारणवश आप सभी को समझ में नहीं आती है तो इस चैनल में आके कमेंट करनी है, उसी कमेंट के आधार पर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी क्वेश्चन आप सभी का मन में डाउट कुछ भी आती है तो आप सभी कमेंट करेंगे और उसी के आधार पर सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अध्याय 11 से सिर्फ एक ही धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी 151 से। अध्याय 12 से भी क्वेश्चन पूछी जाएगी और नेक्स्ट नहीं पूछी जाएगी कुछ भी। अध्याय 12 के अंतर्गत धारा 154 और धारा 157 से क्वेश्चन पूछी जाएगी। अध्याय 12 धारा 154 और धारा 157, ठीक है। इतना ही फुल सिलेबस है सीआरपीसी का, ठीक है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का टोटल इतना ही सिलेबस है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड है ये, और आईपीसी जो है ये सीआरपीसी का है। आईपीसी से संबंधित जो धाराएं हैं उन सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी गई है। आप सब यदि वो वाला वीडियो खोज के नहीं मिलता है तो डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सब इंस्पेक्टर वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और वहां पर आप सभी खोज के उस वीडियो का अध्ययन कर लेंगे। वो आईपीसी है भारतीय दंड संहिता, ठीक है, वो एक अलग बुक है लेकिन नियम कानून से रिलेटेड ही है। और सीआरपीसी ये एक अलग बुक है, ये भी नियम कानून से रिलेटेड है। और एक बुक है जो कि नेक्स्ट लेक्चर पर आप सभी को उसकी सिलेबस और कौन कौन से धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी, इन सभी बातें आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक बुक और पढ़नी है नियम कानून से रिलेटेड जो कि सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। 2 बुक का टोटल सिलेबस को कवर किया गया और इसमें लास्ट लेक्चर सीआरपीसी का अध्याय 12 से आप सभी को 154 और 157 से, धारा 154 और धारा 157 से ही क्वेश्चन पूछी जाएगी। और संबंधित किससे है, अध्याय 12 से, और सीआरपीसी का है ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, और एक होती है भारतीय दंड संहिता,
इन दोनों कवर हो चुकी है, इन दोनों सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट बाकी रहा, उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेक्चर पर क्लियर कर दी जाएगी। आप सब इसी प्रकार से बने रहें और जानकारी अपनी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।